नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस का 5 अंक वाला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और हमारा जो यूनिट है वो है आपका बूलियन अलजेब्रा। प्रीवियस हमने एक वीडियो आपको अपलोड किया था जिसमें हमने बूलियन अलजेब्रा से संबंधित एक 5 अंक वाले प्रश्न के बारे में बताया था, और इस वीडियो में भी हम लोग एक 5 अंक वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा से। हमारा प्रश्न है, व्हाट इज लॉजिक गेट्स, एक्सप्लेन ऑल बेसिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और जितने भी बेसिक गेट्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गेट्स के बारे में कि गेट्स क्या होता है। यहाँ आपको बताया गया है, अ गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। गेट एक सिंपली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक या एक से अधिक सिग्नल पे काम करता है और एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। These गेट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जाते हैं ये सारे गेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। यहाँ पर 3 टाइप्स का मतलब 3 टाइप्स ऑफ बेसिक गेट्स के बारे में बात हो रहा है। गेट्स तो 3 से ज्यादा होते हैं, लेकिन जो बेसिक गेट्स होते हैं वो 3 ही होते हैं। पहला जो गेट है उसका नाम है नॉट गेट, जिसे हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। दूसरा है और गेट और तीसरा है एंड गेट। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों बेसिक गेट के बारे में जानेंगे। पहला है हमारा इन्वर्टर, जिसको हम लोग नॉट गेट कहते हैं। एन इन्वर्टर दैट इज नॉट गेट इज अ गेट विथ ओनली वन इनपुट सिग्नल एंड वन आउटपुट सिग्नल। नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जो केवल एक इनपुट सिग्नल लेता है और केवल एक आउटपुट सिग्नल देता है। द आउटपुट स्टेट इज द ऑलवेज द ऑपोजिट ऑफ द इनपुट स्टेट। जो आउटपुट स्टेट होता है या जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इनपुट स्टेट का या इनपुट सिग्नल का ऑपोजिट होता है। द नॉट गेट सिंबल इज, नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आपको एक ट्राइंगल मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा, इसके आगे छोटा सा एक सर्कल रहेगा। इधर से जो है आपका ये कहलाएगा इनपुट सिग्नल जो केवल एक होगा, और इधर कहलाएगा आउटपुट सिग्नल जो केवल एक होगा। अब हम लोग नॉट गेट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखिए ट्रुथ टेबल में क्या है, आपका एक सिग्नल एक्स है। अब एक्स का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। नॉट जो आपका गेट है वो एक्स के सिग्नल को क्या करेगा, अभी बताया गया था, ऑपोजिट करेगा। तो 0 का अपोजिट ये 1 करेगा और 1 का अपोजिट ये 0 करेगा। अब हम बात करते हैं और गेट का। द और गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल्स। और गेट में कम से कम दो इनपुट सिग्नल होना चाहिए। दो दे सकते हैं या दो देना ही होता है, या दो से ज्यादा भी इनपुट सिग्नल आप दे सकते हैं, बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल, लेकिन आपको केवल एक आउटपुट सिग्नल मिलेगा। इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज वन, अगर कोई भी इनपुट सिग्नल वन होगा, द आउटपुट सिग्नल इज वन, तो आउटपुट सिग्नल भी आपका वन होगा। द और गेट सिंबल इज, और गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, कम से कम आपको दो इनपुट सिग्नल आपको देना ही देना है। ये कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है या लॉजिक सर्किट डायग्राम होता है। ये इस तरीके से कर्व रहेगा, ठीक है, और एक आउटपुट सिग्नल। मान लिया जाए आपके पास दो इनपुट सिग्नल है एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ हमने एक ट्रूथ टेबल बनाया है और गेट का। एक्स का वैल्यू या तो 0 हो सकता है और वाई का वैल्यू भी या तो 0 हो सकता है, तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। गौर करेंगे यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा गया था, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज वन। अगर कोई भी इनपुट वन हो तो आउटपुट वन होता है। तो पहले वाले कॉम्बिनेशन में तो दोनों 0 था, इसलिए आउटपुट 0 है। दूसरा जो इनपुट कॉम्बिनेशन है इसमें एक 1 दिखा तो आउटपुट 1 मिलेगा। तीसरे इनपुट कॉम्बिनेशन में एक 1 है तो आउटपुट 1। और चौथे इनपुट कॉम्बिनेशन में दोनों 1 है तो 1, क्योंकि कहा गया था इनपुट में एक भी 1 रहेगा तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अदरवाइज अगर सारे इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 0 मिलेगा। अगला जो हमारा गेट है वो है आपका एंड गेट। द एंड गेट कैन हैव टू और मोर देन टू इनपुट सिग्नल। एंड गेट में भी दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल हो सकते हैं एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, और ये एक आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा। वेन द
एंटायर इनपुट आर वन, अगर सारे इनपुट वन होंगे तभी ये आउटपुट वन देगा, अदरवाइज आउटपुट ये जीरो देगा। द एंड गेट सिंबल इज, एंड गेट का सिंबल यहां पर दिया हुआ है, कम से कम दो इनपुट आपको देना होगा और एक ये आउटपुट आपको देगा। यहां पर ट्रुथ टेबल बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि दो हम लोग इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, या तो दोनों जीरो हो सकते हैं, या तो पहला जीरो दूसरा वन, या तो पहला वन दूसरा जीरो, या तो दोनों के दोनों वन भी हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बताया गया था कि अगर सारे इनपुट वन होते हैं तभी आउटपुट वन देता है। तो आप देखेंगे कि इनपुट कॉम्बिनेशन में ये जो अंतिम कॉम्बिनेशन है इसमें सभी इनपुट वन है, तो ये आउटपुट क्या देगा, वन देगा, अदरवाइज आउटपुट जीरो देगा। तो ये था आपका एक प्रश्न लॉजिक गेट्स के बारे में। ये 5 अंक के रूप में भी पूछा जा सकता है या 3 अंक के रूप में भी पूछा जा सकता है। अगर 5 अंक के रूप में पूछे तो आपको डेफिनेशन, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम और इसका ट्रुथ टेबल सारा कुछ बनाना है। हाँ, अगर ये 3 अंक के रूप में पूछा जाता तो आप केवल इसका डेफिनेशन और लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाएं, आपको ट्रुथ टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर 3 अंक में पूछेगा तो। ठीक है, लेकिन मेरा कहना यह है कि ट्रुथ टेबल तो आसान होता है। आप अगर 5 अंक में भी पूछे या 3 अंक में भी पूछे, आप उसका डेफिनेशन, उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम और उसका ट्रुथ टेबल सारा कुछ बनाना। अब हम लोग एक प्रश्न और देखने वाले हैं। ये भी प्रश्न 5 या 3 दोनों जो है टाइप में पूछा जा सकता है। 5 अंक में होगा तो डेफिनेशन के साथ साथ ट्रूथ टेबल और लॉजिक सर्किट डायग्राम भी बनाना है, और अगर 3 अंक में पूछेगा तो केवल डेफिनेशन और लॉजिक सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं। प्रश्न है, नैंड, नॉर, जॉर और एक्सनॉर गेट के बारे में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नॉर गेट के बारे में। द नॉर गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। ये डेफिनेशन या ये लाइन हमने सभी डेफिनेशन में देखा है कि जो नॉर गेट होता है ये, इसमें आप दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल देंगे और आपको केवल एक आउटपुट सिग्नल मिलेगा। यहां कहा जा रहा है इफ ऑल द इनपुट आर जीरो, अगर सारे इनपुट जीरो होंगे तो ये आउटपुट आपको वन देता है। आप थोड़ा इसको ध्यान देना, इसके साथ नॉर के साथ और जुड़ा हुआ है। ठीक है, नॉर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है। यहां पर एन का मतलब आप समझ लीजिए नॉट, और तो और है ही, यानी नॉट और का कॉम्बिनेशन। यानी पहले आपको और ऑपरेशन करना है और उसके बाद जो भी आपको आउटपुट मिले उसका नॉट कर देना है। ठीक है, इसलिए अगर आप जो है देखें तो जो नॉर गेट का जो डेफिनेशन है या जो वर्किंग है और गेट का जो वर्किंग है दोनों का ऑपोजिट है। ठीक है, और गेट में जहां जहां आउटपुट जीरो आ रहा होगा, नॉर गेट में वहां पर आउटपुट आपको वन मिलेगा। चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम और इसका ट्रुथ टेबल, जिससे चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएंगी। यहाँ पर आपके पास दो इनपुट सिग्नल है, एक्स और वाई। ये तो कॉम्बिनेशन आपको याद ही है, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, फिर डबल जीरो डबल वन, चारों कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया गया था कि इफ ऑल इनपुट आर जीरो देन आउटपुट इज वन। अगर सारे इनपुट जीरो होंगे, सभी इनपुट जीरो होंगे तो ये आउटपुट वन देगा, अदरवाइज आउटपुट ये जीरो देगा। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखा इस तरीके से जाता है, आप या तो लिखे इसे एक्स नॉर वाई, या आप इसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई का पूरा का कंप्लीमेंट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट और आगे डैश। ठीक है, तो ये और दोनों आपस में सेम है। लॉजिक सर्किट डायग्राम के बारे में बात करें तो सब कुछ और गेट जैसा ही है, बस इसके आगे छोटा सा एक सर्कल लगा देंगे तो ये नॉर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक्स, यहां से वाई, और इसे कहेंगे हम लोग एक्स नॉर वाई। अगला जो हमारा गेट है वो है आपका नैंड गेट। नैंड गेट कहता है द नैंड गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। नैंड गेट में आप दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल देंगे और ये आपको एक आउटपुट सिग्नल देगा। इफ ऑल द इनपुट आर वन, अगर सारे इनपुट वन होंगे देन आउटपुट प्रोड्यूस टू जीरो, तो ये आउटपुट क्या देगा, जीरो देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग दो इनपुट सिग्नल ले रहे हैं एक्स और वाई। नैंड को कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू वाई और इसका क्या, डैश यानी कंप्लीमेंट।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू वाई, और ये कंप्लीमेंट। यहाँ पर कहा जा रहा था कि अगर सारे इनपुट वन होंगे तो ये आउटपुट जीरो देगा। तो यहाँ पर देखिए जो आखिरी कॉम्बिनेशन है, सारे इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो दे रहा है, अदरवाइज आउटपुट वन होगा। लॉजिक सर्किट डायग्राम बड़ा आसान है, एंड गेट जैसा ही सब कुछ बनाना है, बस आगे छोटा सा सर्कल लगा देना है। ठीक है, ये इस तरीके से जो है आपका एंड गेट होता था। ठीक है, इस तरीके से x इंटू वाई, लेकिन हमने यहाँ आगे छोटा सा सर्कल लगा दिया और इसके ऊपर बार कर दिया, तो ये आपका हो गया नैंड गेट। अगला जो गेट है उसका नाम है जॉर गेट। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव और गेट। द जॉर गेट कैन आल्सो हैव टू और मोर इनपुट बट प्रोड्यूस वन आउटपुट सिग्नल। जॉर गेट में भी ये दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल को लेगा और एक आउटपुट सिग्नल आपको प्रोड्यूस करेगा। इसको कहते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और गेट इज डिफरेंट फ्रॉम और गेट। जो आपका और गेट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या है? और गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट वन इफ एनी इनपुट कॉम्बिनेशन हैव वन और मोर वंस। यानी और गेट क्या करता था कि इनपुट में एक या एक से अधिक वन हो, है ना, इनपुट कॉम्बिनेशन में एक या एक से अधिक वन हो तो आउटपुट ये वन देता था। ठीक है, जबकि जॉर गेट क्या करता है? जॉर गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट वन फॉर ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशन दैट हैव ऑड नंबर ऑफ वंस। इनपुट कॉम्बिनेशन में अगर वन ऑड बार है, विषम बार है, तो ही ये आउटपुट वन देता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास वेरिएबल दो है, एक्स और वाई। ठीक है, वेरिएबल कहें या सिग्नल कहें। यहाँ पर देखिए यहाँ दो जीरो है, यहाँ पर एक जीरो एक वन है, यहाँ पर भी एक वन और एक जीरो है, और यहाँ पर दो वन है। दो वन यानी इसको कहेंगे इवन संख्या। ठीक है, इवन मतलब जोड़ा। और ये जो आपका दूसरा और जो तीसरा है, इसमें वन जो है वो एक एक बार है, यानी ऑड बार है। तो अगर इनपुट कॉम्बिनेशन में वन ऑड बार हो तो ये आउटपुट क्या देता है? वन देता है। अदरवाइज आउटपुट क्या देगा? ये जीरो देगा। ठीक है, ये इसके डेफिनेशन में बताया गया है। लॉजिक सर्किट डायग्राम क्या होता है? आप जानते हैं कि इस तरीके से हमारा और गेट होता था। ठीक, इस तरीके से ये और गेट होता था। अब इसमें क्या करना है? बीच में इस तरीके से एक हल्का सा कर्व लीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका जॉर। याद रखना है, और के लिए सिंबल प्लस होता है और जॉर के लिए सिंबल होता है प्लस के ऊपर सर्कल। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आपका जॉर बन गया। अगला जो हमारा गेट है वो है एक्स नॉर गेट, यानी एक्सक्लूसिव नॉर गेट। यानी जो हम लोग अभी जॉर गेट पढ़ रहे हैं ना, उसमें नॉट लग जाएगा। देखिए क्या बताया गया है। द XNOR gate is logically equivalent to inverted XOR gate। inverted मतलब नॉट। ठीक है, तो ऊपर हम लोग पढ़े अभी XOR, तो XOR के साथ नॉट लगा दो तो क्या बन जाएगा? वो आपका XNOR बन जाएगा। XOR गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, यानी एक XOR गेट होगा उसके आगे नॉट लग जाएगा। दस XNOR प्रोड्यूसेस वन आउटपुट व्हेन द इनपुट कॉम्बिनेशन हैज इवन नंबर ऑफ वन। अगर वन इवन बार है, जैसे यहाँ पर देखिए इनपुट कॉम्बिनेशन में वन इवन बार है, यानी जो है पेयर में है ना। इवन आप जानते हैं सम संख्या को बोलते हैं। तो अगर एक जो है वो सम बार है तो आउटपुट ये वन देगा। ठीक है, यहाँ भी वन ही लिखेंगे। और जहां पर वन विषम बार है, ऑड बार है, तो वहां आउटपुट जीरो देंगे। लॉजिक सर्किट डायग्राम जस्ट ऊपर वाले जैसा ही होगा। चूंकि यहाँ नॉट लग रहा है इसलिए आगे हम लोग छोटा सा सर्कल देंगे। और यहाँ पहले इस तरीके से लिखा जाता था जॉर में, एक्सनॉर में क्या करेंगे? ऊपर में बार लगा देंगे। ठीक है, बार कहेंगे या इसको कंप्लीमेंट कहेंगे। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा चार और गेट्स के बारे में, और वो था आपका नैंड गेट, नॉर गेट, सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। तो ये दोनों प्रश्न पाँच पाँच अंक के रूप में आप देख सकते हैं। इससे पहले पाँच अंक वाला प्रश्न हमने के मैप जो है पिछला एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने के मैप बताया था। वो प्रश्न की काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, उसको मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा इसी वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।